शीतल, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन निचोड़ क्या है? ये जीत का दावा ताबड़तोड़, निचोड़ क्या निकल रहा है अभी 5 फेजेस का? देखिए, निचोड़ एक तो अभी स्वीकार कर लिया हमारे मित्र ने, संजय जी ने। इनके साथ पिछले 2 महीनों से हम लोग सत्येंद्री पर और अन्य जगहों पर ये बातें कहते रहे हैं। अब मैं इसके लिए अपनी पीठ ठोकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन नहीं, मुझे हम पता नहीं क्यों स्टूडेंट ये बात हैं, जो राजनीति के जैसे हवा बदलती है वैसे विश्लेषण करेंगे। आई थिंक जी इतनी परिपक्वता हम सब में है। जी, तो ये जो उत्तर प्रदेश में हुआ, चूंकि मैं यहाँ हूँ, यहाँ के गाँव में और सब जगह मैं लगातार संपर्क में हूँ, रही रहा हूँ यहाँ, और निकलता भी हूँ घर से बहुत, और लोगों से बातचीत बहुत होती है। ये चीज मुझे दिख रही थी थोड़ा सा पहले से, और ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा था, ठीक से नहीं व्यक्त कर पाया होऊंगा, ऐसा हो सकता है। अब जो स्थिति है उसमें मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन तीनों में आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से जो इंडिया ने जो इशू लिया है, यानी वही जिन्होंने स्वीकार किया है संविधान का मुद्दा, ये बहुत बड़ा बन के आया है। मतलब ये संविधान ही नहीं, संविधान से ये बात जाति पर आती है, आरक्षण पर आती है, और कहीं ना कहीं फिर रोजगार से जुड़ जाती है। कड़ी ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ संविधान की बात है, वो एक दूसरे से नत्थी हैं तीनों, और इसकी वजह से भारी उलटफेर आप इन तीनों राज्यों में देखेंगे। भारी मतलब यह है कि राजस्थान में मान लीजिए 7-8 सीटें बीजेपी हारती है, तो वो भारी ही है, क्योंकि वहां 2 बार 25-25 जीती थी। मान लीजिए हरियाणा में 6-7 सीटें या 8 सीटें हार जाते हैं, जो संभावनाएं बन गई हैं। हरियाणा के बारे में भी मैंने 1 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था। और उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है, इसको स्वीकार करा पाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहले मैं भी ये समझता था कि 72 से 75 तक बीजेपी जाएगी, चुनाव शुरू होने के काफी पहले। लेकिन बाद में फील्ड में जाने के बाद दूसरी सूचनाएं आना शुरू हुई। अब हालत यह है कि दलित आबादी, जो जाटव आबादी, उसमें और यादव जो हमारे सामाजिक समूह है, इसमें बड़ा बैर रहा है उत्तर प्रदेश में। ये स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल था कि नहीं, पर ये 2019 में भी, मैं 2 सवाल जोड़कर एक सवाल के रूप में आपसे पूछना चाहूंगा। 2019 में भी ये चर्चा गर्म हुई थी, तीसरे चरण तक, अरे बीजेपी दिक्कत में है, बाद में नतीजे कुछ और आए। और इसमें बिहार को भी जोड़ दूं शीतल, तो बिहार से जो खबरें आ रही हैं, भाई यहां तो ताल ठोकी जा रही है, उत्तर प्रदेश में बराबर की टक्कर हो गई, कांटे की टक्कर हो गई, अलग अलग बड़े फैंटास्टिक प्रेडिक्शंस किए जा रहे हैं, पर बिहार को लेकर एक नॉर्मल कंसेंसस ये बन रहा है कि भाई दहाई का आंकड़ा छू ले, अगर वहां पर इंडिया गठबंधन 10-12 सीट ले आए तो बहुत अच्छी लड़ाई होगी। तो वो कोई बराबर की टक्कर तो है नहीं, नहीं, और दोनों जुड़े हुए राज्य हैं। आश्चर्यजनक रूप से बिहार के बारे में जो आप कह रहे हैं, मेरी भी धारणा वही है। जबकि बिहार से लोगों को ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन नीतीश कुमार के पलटने का सचमुच में नीचे मतदाता के संवर्ग में असर हुआ है, और वहां वो शिफ्ट होता जो उत्तर प्रदेश में दलित आबादी जो शिफ्ट कर रही है, जो मायावती का ऐसा कोर वोटर रहा है कि जिसके बारे में हमारी बिल्कुल पक्की धारणा होती थी बिना गए कि ये वोट तो हाथी पे लग जाएगा, अगर हाथी का उम्मीदवार है तो हाथी पे देगा या नहीं देगा। लेकिन उसमें जो शिफ्ट हुआ है वो बहुत रिमार्केबल है, वो बहुत फर्क लाएगा उत्तर प्रदेश के नतीजों में। देखिए, मत प्रतिशत के बारे में तो मैं बिल्कुल एडमेंट हूं कि बीजेपी का मत प्रतिशत कम से कम 5 उत्तर प्रदेश में, और हो सकता है 7-8% तक गिरे उत्तर प्रदेश, और आप समझ सकते हैं इसके परिणाम क्या होंगे। इसके तो परिणाम क्या होंगे? तो जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।